बस अम्मी और नहीं। क्या हो गया है दुआ, थोड़ा सा तो और पियो। मोहब्बत जी, डॉक्टर ने बार बार ताकीद की है, आपने प्रॉपर डाइट लेनी है और नुसरत जी आपने इसकी खुराक का ख्याल रखना है। ये कुछ खाए पिएगी तो इसका ख्याल रखूंगी ना। अरे भाई, खाएगी क्यों नहीं खाएगी? मोहब्बत जी को पता है कि अगर इससे कुछ हो गया ना तो इसके वालिदैन कितने परेशान होंगे, और अपने वालिदैन को ये परेशान नहीं देख सकती, और स्पेशली अपनी अम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं, है ना? जी अब्बू, लेकिन दिल नहीं चाह रहा, और ये जूस तो बिल्कुल भी नहीं दिल मतला रहा है। अच्छा, जो खाने का जी चाह रहा है वो बता दो, वो बना देती हूँ ना। ठीक है, जब दिल करेगा बता दूंगी। अभी बस दिल कर रहा है कि लेट जाऊं, सर भारी हो रहा है। अच्छा चलो, कुछ देर आराम कर लो, मैं जब तक सूप बना देती हूँ। अरे मोहब्बत जी, ये सर भारी ना फजूल की सोचों की वजह से होता है। हम तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचेंगे और ना ही गलत चाहेंगे। मोहब्बत जी, मुझे अंदाजा है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वहां से गुजरकर वापस आना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। छोड़े ना अभी इन बातों को, अभी तो हॉस्पिटल से आई है, बाद में करेंगे। वैसे भी जो होना था वो तो हो चुका। अरे नुसरत जी, मैं इसके लिए कह रहा हूं, अगर ये बेकार की सोचें पालेगी तो कैसे खुद को रिकवर कर पाएगी? और बच्ची, जो कुछ हो गया है ना उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दो बेटा। वो क्या कहते हैं ना, आगे बढ़ना। आगे बढ़ो। हाँ बेटा, मैं जानता हूं कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन है कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है। वो अपनी इज्जत नफ्स और अपने वालिदैन की इज्जत को कभी भी मजरूह नहीं होने देगी, सब कुछ भूल जाएगी। बेटा, अगर सोचना ही है ना तो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जो फैसला हमने तुम्हारे लिए किया है और जो वादा तुमने हमसे किया है, बस उस पर मजबूती से डट जाओ। अरे भाई, आजर साहब जैसे फरिश्ता सिफ्त इंसान इतनी आसानी से नहीं मिलते बेटा। मगर जी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे खाला की ना दुआएं कबूल हो गई हैं। जिल्लत देने वाले पर इज्जत देने वाला फांसी लेके आए, ऐसा ही है। चलो मेरा बेटा, जल्दी से जूस पी लो। शाबाश, खत्म करके बताओ मुझे। दुआ मेरी जान, कितना बोझ आ गया है तुम पर। मैंने तो कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था। आहद ने मेहंदी की रात उसके निकाह के प्रपोजल की रिजेक्शन का बदला लिया है तुमसे। तौकीर अंकल से नफरत ने उसने तुम्हारी मोहब्बत भी भुला दी है। वो तुमसे जरूर शादी करना चाहता था, लेकिन तुम लोगों की इंसल्ट करवाने के बाद दुआ, खाना लगा रही हूँ मैं आज। उसकी इस हरकत ने तो उसे मेरी नजरों में भी गिरा दिया है। ब्लॉक कर दो इस लड़की का नंबर, बल्कि उस धोखेबाज खानदान के हर शख्स का। अम्मी, देखो, मेरी बेटी कितनी मजबूत है मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। जिसने उसकी माँ की इस उम्र में सारी दुनिया से मुखालफत और तानों की परवाह किए बगैर शादी करवाई, अपने हक के लिए लड़ी, किसी की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की, तो फिर अब इस खानदान की असलियत जानने के बाद कैसे आंसू बहा सकती है? अम्मी मैं रो नहीं रही, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों किसी पर अंधा भरोसा किया। क्योंकि बेटा हम इंसान हैं, भरोसा किए बगैर नहीं रह सकते। नहीं अम्मी, मैंने सीख लिया, कभी किसी पे अब अंधा भरोसा और एतमाद नहीं करूंगी।
दुआ बेटा, एतमाद और भरोसा किए बगैर रिश्ते नहीं बनते। मैं अंधे भरोसे की बात कर रही हूँ, अब नहीं करूंगी। ये सब जो हुआ इसको भुलाने का एक ही तरीका है कि मैं बस इसको बुरा ख्वाब समझ के भूल जाऊं। मैं तुम्हारी अंदर की कैफियत को समझ सकती हूँ। खुद को मजबूत बनाने के लिए अपने अंदर की ख्वाहिश को कुचल कर ही आगे बढ़ना पड़ता। लेकिन बेटा, तुम अकेली नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हर कदम पर। आई लव यू मम्मी। मुझे पता है कि आप और अब्बू मुझे कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे, इसलिए मैं वही करूंगी जिसमें आपकी और अब्बू की खुशी है। दुआ? आप अब्बू को बोल दें कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ।